हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 8, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा, और चल कुंडली धारा मापी इसको बोलते हैं। इसके ऊपर बलयुम का आघूर्ण वाला जो चैप्टर है हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये चुंबकीय क्षेत्र का ही टॉपिक है। इसमें हमने 2 पॉइंट मिला लिए, जो नगीन प्रकाशन बुक है उसके हिसाब से जो दिया है वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं क्या, पहला टॉपिक। ये यूपी बोर्ड 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो उसके सिलेबस में है वही चीज़ हम सिर्फ इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है वो किसके लिए है? यूपी बोर्ड के लिए खास है। यूपी बोर्ड 2022, ठीक है। चैप्टर 8 है। इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं, आप उसको पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक क्या कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप है कोई, उसके ऊपर बलयुम का आघूर्ण लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर बलयुम का आघूर्ण होता क्या है। वो तो बात की बात है, पहले हम इसको देख लें कि देखिए इस तरह से हमको पढ़ना है। ये एक नॉर्थ पोल होगा कोई चुंबक का, और ये चुंबक का कोई साउथ पोल है, ठीक है। इस नॉर्थ और साउथ पोल के भीतर एक कॉइल रखी हुई होगी। क्या रखी हुई होगी? एक कॉइल है, ठीक है, जिसकी कुछ लंबाई होगी और कुछ चौड़ाई होगी उसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा ये क्या है, ये तो नॉर्थ पोल है ना, और ये क्या है हमारा साउथ पोल है, क्लियर। और ये हमारी क्या थी, वर्गाकार कुंडली थी कोई, ठीक है। ये कोई कुंडली है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही हम, ठीक है, इस कॉइल को इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इस कॉइल को हम क्या है ना, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में लेके आ रहे हैं। कुछ लंबाई चौड़ाई वाली पोल है, इसके बीच में लेके आ रहे हैं। देखिए इसमें से क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। इनकी दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की ओर, क्लियर। नॉर्थ से साउथ की ओर उनकी कुछ दिशा होती है, वो चल रही होती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ इनकी दिशा होती है। अब जैसे ही हम इस वर्गाकार कुंडली को इसके अंदर लाएंगे, तो ये क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी। क्या करेगी? ये रोटेट करेगी। क्या करेगी? रोटेशन होगा इसके अंदर, ये घूमने लगेगी, ठीक। और जो उसकी घूमने की जो दिशा है वो हम किससे निकालेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने अंगूठे को और एक उंगली को, और एक और उंगली है मध्यमा उंगली, ठीक है, इसको हम फैला लें इस तरह से, तो अंगूठा क्या है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो ये वाली तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारा करंट को प्रदर्शित करेगा, आई को, क्लियर। तो जैसे ही इस कॉइल को इस नॉर्थ और साउथ के बीच में लाते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है? बल लगने लगता है। चलिए ठीक है, बल लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं और कुंडली दोबारा इसके अंदर लेके आते हैं, ठीक है साहब। हमने ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा क्या है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके अंदर क्या रखी हुई है, एक वर्गाकार कुंडली रखी हुई है हमारी, ठीक। तो एक कुंडली क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी। कुछ कुंडली जो होगी वो रोटेट करेगी, ठीक है साहब। तो इस कुंडली का हम रोटेशन दिखाते हैं। सपोज कीजिए कुंडली इस तरह से टिल्ट हो गई, तो इसके ऊपर जो बल की दिशा होगी, बल की दिशा कहाँ होगी, इधर की तरफ लग रही होगी, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, और करंट इस तरह से जाएगा, क्लियर। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर 4 बल लग जाएंगे। हम इसको 4 बल लगा रहे हैं इसके ऊपर। एक तो बल इस दिशा में होगा, जो उसको बराबर बैलेंस करोगे, कुंडली इधर ना चली जाए, इधर ना चली जाए, ठीक है। और एक बल नीचे की तरफ होगा। ये दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। और इसके ऊपर एक बल जो इस तरह से लगेगा, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको कुंडली कैसे रोटेट कर रही है, इस तरह से कर रही है, तो एक बल ऐसे जाएगा और दूसरा बल की दिशा ऐसे होगी, ठीक है। तो यानी कि एक बल हमने इसको इधर की तरफ दिखा दिया, ये वाला एक बल इस पे इस तरफ लग रहा है, ठीक। और दूसरा बल क्या होगा, थोड़ा तिरछा करके दिखाओ ताकि पता चले कि बल कुंडली इस तरह घूम रही है। और एक बल हमारा कहाँ होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। यानी कि इसके ऊपर कितने बल लग रहे हैं, इसके ऊपर 4 बल लग रहे हैं। हमने मान लिया इसका मान F1 है, और इसका नाम कितना है, F2 है, और इसका नाम कितना है, F3 है, और इसका नाम कितना है, F4 है। तो F3 और F4 बराबर और विपरीत होने की वजह से क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और F1 और F2 क्या होंगे, इसको रोटेट करा रहे होंगे, ठीक है। F1 और F2 इसको क्या करा रहे होंगे, इसके ऊपर कुछ रोटेशन होगा, क्लियर। तो हम कुंडली को घुमा लें, कुंडली हमारी ऐसे घूम रही है, ठीक है, कुंडली हमारी ऐसे घूम रही है, क्लियर। अब इसकी कुछ लंबाई है, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई L होगी, ठीक है, और कुछ इसकी चौड़ाई
बी होगी, ठीक है। चाहे कुंडली को चौड़ाई के हिसाब से घुमा दो या लंबाई के हिसाब से घुमा दो, तो हम कुंडली को इसकी लंबाई ये तो कर देते हैं बी और ये कर देते हैं लंबाई एल। तो कुंडली क्या है, लंबाई एल के सापेक्ष घूम रही है साहब, कुंडली लंबाई एल के सापेक्ष घूम रही है, ठीक। अब हमने क्या करा इसके ऊपर यहां पर, ठीक। अरे ये कहां से आ गया, इसको हटाओ, ठीक। कुंडली क्या है हमारी, लंबाई के सापेक्ष घूम रही है साहब। हमने क्या किया, कुंडली का रोटेशन इस तरह से दिखा दिया, ये कुंडली है हमारी, इस तरह से आ गई। तो अब इसका कुछ क्या होगा, रोटेशन होगा, कुंडली इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर इसका रोटेशन दिखा देते हैं कि कुंडली का रोटेशन इस तरह से जा रहा है, ठीक। और बलागुण की परिभाषा क्या कहती है, बलागुण की परिभाषा कहती है कि जब किसी कुंडली पर मतलब बल लगेगा, बलागुण जो लगेगा, ठीक। अरे यार ये बार बार छोटा बड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, क्लियर। इसको इधर ले चले, चलो इधर ही रख देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, इस पर एक बलागुण लगेगा, और बलागुण किसको बोलते हैं, टॉर्क। ये सदिश राशि है, ठीक है। तो टॉर्क का हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर्म लेके चलते हैं पहले, क्लियर। उससे हम क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म बना लेंगे। टॉर्क क्या होता है कि टॉर्क जो है किसी भी चीज के ऊपर लगने वाले बल के जो ताकत है वो उसको कम कर देता है, ठीक। तो टॉय बराबर कितना होता है, टॉर्क बराबर होता है हमारा एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या, एक बल, ठीक है, एक बल इनटू लंबवत दूरी, ठीक है। एक बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है साहब। दो बल हैं, ठीक है साहब। हमने क्या करा, एक बल इस पर कहां लग रहा था, ऊपर की तरफ लग रहा था, इस तरह से। एक बल की दिशा कहां है, ऊपर की तरफ है। तो हमने सपोज किया इसमें एक बल इसको नीचे की तरफ ला रहा है, एक बल इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, यानी कि रोटेशन करा रहा है। कुंडली इस तरह से चल रही है, तो एक बल नीचे हो गया, एक बल ऊपर हो गया, ठीक है। हमने इसको दिखा दिया, हमारा यहां पर कितना था कि F1 बराबर है किसके, F2 के। अब इसमें हमें क्या करना, लंबवत दूरी निकालनी है। तो हमने सपोज किया यहां से ये कुछ एंगल थीटा बना रहे होगा, ये इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, ठीक। ये इसकी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी, क्लियर। अब हम जानते हैं जब यहां पर ये कोण थीटा डिग्री का बन रहा है, यहां पर ये कोण कितना है, थीटा डिग्री का, और हमें सिर्फ ये एल मालूम है। क्या मालूम है हमको, ये हमको बी मालूम है। हमने बी के सापेक्ष घुमा रहे हैं इसको, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, क्लियर। तो एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी साहब, ठीक है। तो हम जानते हैं ये कण दिया हो और हमको ये वाला मान निकालना है, तो हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। कोई एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब हम इसको निकालेंगे, लंब दिया हो, कण हमें दिया हो, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाता है, लंब बटे कण। लंब हमारा क्या है, ए बी, यही दूरी हमको निकालनी है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लंब बटे कण, और कण का मान कितना है, बी, ठीक है। तो यहां से ए बी बराबर कितना हो गया, बी साइन थीटा हो गया। कितना हो गया, बी साइन थीटा। और जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई छड़ या कोई चीज रखी जाती है, तो उस पर क्या होता है, एक बल लगता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, F बराबर बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। लगने वाला जो बल होगा, बल F बराबर कितना होगा, बी आई एल साइन थीटा होगा। क्या होगा, F बराबर बी आई एल साइन थीटा। हमें सारी चीज मिल चुकी है। और ये F किसके बराबर है, तो देखिए एक बल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा बराबर है F2 बराबर F1 बराबर क्या है, F। तो हम यहां पर क्या रख देते हैं, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ए बी है। तो हम यहां से क्या करेंगे, F बराबर बी आई एल साइन थीटा हमने रख लिया, या हम केवल बी आई एल रख लें, साइन थीटा वाली फॉर्म बना ले रहे हैं, ठीक है। ए बी हमारा कितना है, बी है, ओहो, F बराबर बी आई एल रखेंगे ना, ठीक है। F बराबर कितना रखना है हमको, बी आई एल, और ए बी बराबर कितना है हमारा, बी साइन थीटा, क्लियर। तो यहां से हमको बी आई ऐसी रहने दिया, और लंबाई गुणा चौड़ाई लेके चल दिए हम, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर होती है, क्षेत्रफल के। तो उसके ऊपर उत्पन्न जो टॉर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी आई एल, यानी कि बी आई एल, बी आई तो ऐसी लेके चले, और हम जानते हैं एल इंटू बी किसके बराबर होता है, एरिया के। तो ये कितना हो जाएगा, बी आई ए साइन थीटा, ठीक। ये तो एक समतल कुंडली है, क्या है, ये एक समतल कुंडली के लिए फॉर्मूला आ गया, काय के लिए आ गया, एक समतल कुंडली के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके ऊपर मान लो कुंडली हमारी कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से कोई कुंडली है, क्लियर, इस तरह से बनी हुई है। इसके अंदर अनेकों लूप है, अनेकों लूप है, क्लियर।
ठीक, अनेकों क्या है इसके अंदर, लूप उपस्थित है। तो ये फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा फिर, यदि लूपों की संख्या कितनी है, एन है, तो टॉय बराबर हो जाता है हमारा एन आई ए बी साइन थीटा। कितना हो जाता है, एन टॉय बराबर हो जाता है एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके अंदर कोई कुंडली जो आई है, हमने कुंडली जो है इसके अंदर वृत्ताकार ले ली। कैसी कुंडली ले ली, वृत्ताकार कुंडली ले ली है। ठीक, वृत्ताकार कुंडली ले ली, तब क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है साहब, किसकी तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ इसका क्या चल रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली जब उसके बीच में रोटेट करेगी, ठीक है, तो उसके बीच में रोटेशन का एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो टॉय इसकल थीटा इसकल टू कितना रख दिया, 90 डिग्री रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। टॉय बराबर कितना हो गया, एन आई ए बी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसके बीच में कोई स्थायी चुंबक लेके आ जाते हैं, एक क्या लेके आ जाते हैं, स्थायी चुंबक। चलो स्थायी चुंबक को भी बाद में देख लेंगे, पहले हम क्या करें कि एक न्यूमेरिकल देख लें इसके ऊपर। क्या देख लें, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो कि जो कुंडली थी, क्या थी, ये जो कुंडली है, अरे क्या कर दिया मैंने, चलो हम बना लेते हैं। ये एक वर्गाकार कुंडली रखी हुई है, क्या रखी हुई है, वर्गाकार है या आयताकार है, कुछ भी है। मान लो इसकी लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। क्लियर, और कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, 100। मतलब इसके बीच में इस तरह से 100 लूप रखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि लूपों की संख्या इतनी दे रखी है, 100। क्लियर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये रखे जाते हैं, किस में रखे जाते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, यानी कि नॉर्थ, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। क्लियर, अब इसमें करंट, बल की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई। ठीक है, तो करंट आई की दिशा कहाँ होगी, आई की दिशा हमारी ऐसे चल रही होगी, ये रही आई। तो इसके अंदर मान लो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितने एम्पियर का जा रहा है, कुंडली के अंदर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। एन ये दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, वो दिया 0.1 क्या नाम है इसका, टेस्ला। ठीक, क्या दिया है, 0.1 टेस्ला। कह रहा है आपसे कि इसके ऊपर उत्पन्न बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, उत्पन्न बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बल आघूर्ण किसके बराबर होता है भैया, बल आघूर्ण होता है हमारा टॉय के बराबर। टॉय बराबर कितना हो गया, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, थीटा की यहां पर उसने वैल्यू नहीं दी है, तो केवल हमको क्या निकालना है, टॉय बराबर एन आई ए बी निकालना है। एक कुंडली ऐसी है, वृत्ताकार कुंडली होती तो वहां साइन थीटा आ जाता। ठीक, क्या करेंगे अब हम, एन का मान कितना दिया हुआ है 100, आई का मान कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, एरिया निकालना है। तो देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार कुंडली ली है। 15 × 15, और ये कितना हो गया, 10⁻⁻4 हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है, एरिया आ गया। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर को रिप्लेस कर दिया हमने मीटर में, तो ये हो गया हमारा एरिया बराबर हो गया 15 × 15 10⁻14 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 × 15 × 10⁻4, और टेस्ला हमारा कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0.1। तो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गए, कितने हो गए, 15 दूनी 30, और 30 ये कितना हो गया 300, और यहाँ पर कितना बचा 15। ये हमने 10 का गुणा 15 गुणा 2 में करा तो 30 हो गया, 30 का गुणा 10 में करा तो कितना हो गया 300 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 15 हो गया, बचेगा। और यहाँ पर कितना बचता है, 10⁻⁻4 बच जाता है। 15 तिया कितने होते हैं, 45 होते हैं, तो ये कितना हो गया 4500, कितना हो गया 4500, और यहाँ पर ये 4500 हो गया, और कितना बचा 10⁻⁻4। अगर हम 10⁻⁻4 को नीचे ले जाएं तो 4500, और ये कितना हो गया 10⁻4, तो 1 2 3 बचेगा कितना हमारा, यानी कि जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 0.45 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टॉर्क का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है भैया। कितना होता है टॉर्क का मात्रक, यहाँ पर लिखते हैं हम न्यूटन मीटर, भूल गए थे। क्लियर, अब
हमने क्या करा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुं का आगुड़ निकाल दिया। इसकी जगह कोई चुंबक हो तो अभी फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन अभी यहां पर हम चलते हैं जरा कुछ और टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। किसका? धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो देखिए धारामापी जो, अरे नहीं 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 नहीं, अभी बहुत कुछ है उसके अंदर, फिर भूल जाएंगे हम। ठीक, यानी कि ये थी, ये क्या है, हमारी कुंडली है। ठीक, अब क्या होगा, इसमें विक्षेपक बलयुं का आघूर्ण हो जाएगा कुछ। क्या हो जाएगा? विक्षेपक बलयुं का आघूर्ण। मान लो देखो ये कुंडली थी ना, ये हमने कुंडली ले ली। ठीक, इसके बीच में क्या होता है, एक हमने एल्युमिनियम का क्रॉड ले लिया। क्या ले लिया? एल्युमिनियम का क्रॉड। क्लियर? और यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है हमने? ये कोई मैग्नेट रखी हुई है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर? और ये कुंडली जो है किसी फास्फोरस ब्रांच से बनी हुई है, फास्फोरस की पत्ती से यहां पर। क्लियर? क्या है, ये सारा कुछ हिसाब किताब है। तो देखिए जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज, जब ये रोटेट करेगी, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, इसका क्या होगा? रोटेशन होगा। जैसी रोटेशन होगा तो तार के अंदर कुछ इस तरह से ऐंठन बढ़ जाएंगी, तार क्या होगा, कुछ ऐंठ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर विक्षेपक बलयुं का आघूर्ण जो है वो प्रत्यानयन बलयुं के आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। और विक्षेपक बलयुं का आघूर्ण अभी हमने निकाला है, विक्षेपक बलयुं का आघूर्ण जो है अभी हमने निकाला है। ठीक, विक्षेपक बलयुं का आघूर्ण क्या होता है? वो प्रत्यानयन बलयुं का आघूर्ण ये होता है टॉय बराबर NIAB। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बलयुं का आघूर्ण। और इस किसके बराबर हो जाता है? विक्षेपक बलयुं के आघूर्ण के। तो टॉय बराबर होता है C∅। क्या होता है हमारा? C∅। अब C∅ क्या है? एक नियतांक है। और फाई क्या है? पत्ती के अंदर ऐठन है। क्या है? पत्ती के अंदर ऐठन। तो ये टॉय बराबर किसके हो जाएगा? यानी कि दोनों आपस में बराबर हो गए। क्या हो गए? दोनों आपस में बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? NIAB बराबर C∅। क्या हो गया? C∅। और अगर हमें यहां से फाई का मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे? सीधा सीधा NIAB अपॉन C। ठीक, ये सारी चीज बन गई। क्लियर? फाई क्या है? पत्ती में ऐठन है। क्या है? पत्ती जो है इसमें, पत्ती में ऐठन। क्या है? पत्ती में ऐठन। क्या है? पत्ती में ऐठन। ठीक, और अगर हम इस NIAB किसकी जगह C∅ हो गया। ठीक है, ठीक ठीक, पत्ती में ऐठन हो गई, यानी कि हमारा ये फाई भी आ गया। ठीक है, यहां पर पत्ती में ऐठन है ये भैया। अब इसके बाद में क्या होगा? इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो होती है धारा सुग्राह्यता और एक होती है वोल्टेज सुग्राह्यता। क्या होती है? धारा सुग्राह्यता, और एक बन जाता है हमारा क्या? वोल्टेज सुग्राह्यता। यानी कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या? करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राह्यता। क्या? धारा सुग्राह्यता। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। और इसको हम SI से रिप्रेजेंट कर देते हैं, धारा फाई अपॉन आई। अभी हमने फाई का मान क्या निकाला है? ये निकाला है NIAB अपॉन C। क्या? NIAB अपॉन C। ठीक, तो NIAB अपॉन C, और नीचे आई एक पहले से मौजूद है, आई से आई कैंसिल कर दो। तो करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर हो गई? NAB अपॉन C के। इसी तरीके से हमारी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या होती है? यानी कि विभव, धारा सुग्राह्यता हो गई, विभव सुग्राह्यता। इसके बाद में क्या आता है हमारा? धारा सुग्राह्यता के बाद में आता है विभव सुग्राह्यता। क्या? या विभव, इसको या फिर बोलते हैं वोल्टेज सुग्राह्यता। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज सुग्राह्यता लिख दो। क्या? वोल्टेज सुग्राह्यता। भैया वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है? तो इसको हम SV से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? SV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये भी क्या होती है? फाई अपॉन बी के बराबर होती है। किसके? फाई अपॉन वी के। और वी नो डेट, अगर किसी पत्ती का उसका प्रतिरोध कुछ होगा R, क्या होगा? उसका कुछ प्रतिरोध R है, तो विभव हमारा कितना होता है? V = IR हो जाता है। तो सेंसिटिविटी निकालनी है हमको, कितना हो जाएगा? NIAB अपॉन C, और V की जगह हम कितना रख देंगे? यानी NIAB अपॉन C। ठीक है,
ये हो गया हमारा v की जगह हम कितना रख देंगे आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो एस वी बराबर कितना हो गया हमारा एन ए बी अपॉन सी इंटू आर। ठीक, अब देखो एन ए बी अपॉन सी किसके बराबर होता है, अगर इन दोनों में संबंध निकाल दें तो एस वी बराबर किसको हो जाता है, एस आई अपॉन आर के, वही बात हो गई। ठीक है, एस आई अपॉन आर, क्लियर। ठीक साहब, यहां पर हमारा हो जाता है करंट सेंसिटिविटी और हमारा दूसरा हो जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि विभव सुग्राह्यता या फिर वोल्टेज सुग्राह्यता। ठीक साहब, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी यहां पर क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में चेंज कर देंगे और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकला उसका, ये हमारा कोई गैल्वेनोमीटर है, क्या है हमारा कोई गैल्वेनोमीटर जी हमने ले लिया, ये हमारा कोई गैल्वेनोमीटर जी है। ठीक, इसका एक फर्स्ट पॉइंट ये वाला है और एक एंड पॉइंट ये वाला है, इसका ये एंड पॉइंट है। ठीक, ये इसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर जी इसका हमारा नाम है। ठीक, अब इसके अंदर ये कोई वो होती है की बोलते हैं इसको, सुई होती है। ठीक है, इसको हमें काय में चेंज करना है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसके पैरेलल में एक संट लगा देंगे। काय में लगा देंगे, इसके पैरेलल में संट लगाएंगे, और संट है क्या, एक प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है, एक प्रतिरोध। तो हमने ये कोई प्रतिरोध लिया एस, शंट प्रतिरोध है ये, इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से तो जोड़ेंगे पैरेलल में, ये हमारा पैरेलल में जुड़ गया। ठीक, अब ये किसी परिपथ से या किसी वोल्ट मीटर से, उससे वो बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कुछ करंट आएगा, इसके अंदर कुछ करंट आएगा। मान लो इसके अंदर करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, तो करंट किरचॉफ के नियम के अनुसार यहां पर आके दो भागों में विभाजित हो जाएगा। मान लो यहां पर करंट गया आई जी और यहां पर कितना गया, आई एस, तो आई किसके बराबर है हमारा, आई जी प्लस आई एस के बराबर है। ठीक, ये दोनों मिलके क्या होगा, अब इस वाले में कितना करंट आ रहा है, आई एस करंट आ रहा है, और इसके अंदर कितना करंट आ रहा है, इसके अंदर हमारा आई जी करंट आ रहा है, कितना आई जी करंट है। ठीक, यहां पर ये दोबारा मिलेंगे तो फिर यहां पर कितना करंट निकलने लगेगा, आई, और आई किसके बराबर होगा, आई जी प्लस आई एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें अमीटर में चेंज करना है, तो अमीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट लगा देते हैं। अब जब पैरेलल में संट लगा देंगे तो हम यहां पर दो चीजें निकाल सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसका निकाल सकते हैं हम प्रतिरोध, क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध, इसी को ही तो कम करना होता है, प्रतिरोध को ही तो कम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तो हमने लिया जी, इसका प्रतिरोध ले लिया जी। ठीक है, जी प्रतिरोध है इसका, और इस संट का जो प्रतिरोध था वो कितना था, एस। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये पैरेलल अरेंजमेंट जो है इसका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आर टोटल कितना आ जाएगा, 1/RT इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/G प्लस 1/S। ठीक, तो RT जैसे हम इसको सॉल्व करते हुए लाएंगे तो GS चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा G प्लस S। ठीक, यानी कि प्रतिरोध के मान को कम करते हैं जब हम कोई संट वंट लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर परिपथ में धारा कितनी जाएगी, तो परिपथ में जो धारा होगी वो कितनी होगी, गैल्वेनोमीटर के अंदर जी जाएगी, संट के अंदर एस आएगी। ठीक, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, आई माइनस आई जी कर दें, क्या कर दें इसको, एक तो तरीका ये वाला हो गया, जैसे हम इसको सॉल्व करके लाएंगे किरचॉफ के नियम से, तो ये हो जाएगा हमारा आई जी इंटू जी, और ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, आई एस इंटू एस। ये हो गया, ये तो किरचॉफ के नियम से हो गया। अब हम आई को आई जी और आई एस में ना बांट के, ठीक है, क्या करते हैं, आई माइनस आई जी कर दें। क्या करते हैं, या तो आई माइनस आई जी कर दें या फिर आई माइनस आई एस कर दें। ठीक साहब, जैसे ही हम ये सारा काम करेंगे, इसके अंदर धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना है भैया, ये रहा। ठीक, क्या करेंगे फिर हम, इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हमको कुछ नहीं करना है, बस इस सर्किट के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। ठीक, ये जी लिया हमने और ये कितना लिया, एस लिया। ठीक है, ये रहा। तो देखो यहां पर जो करंट आ जाएगा, यहां पर जो करंट होगा वो कितना होगा, वो तो आई जी होगा। ठीक है, और यहां पर कितना आ गया, आई माइनस आई जी, कुछ नहीं है, देखो फॉर्म चेंज करके लिखा है सिर्फ मैंने।
ठीक है। यानी कि आई जी जो जा रहा है वो किस में से जा रहा है, आई माइनस आई जी में से तो निकल के जा रहा है, यानी कि आई में से निकल लिया है यहां से। बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन कर देना है। सॉल्यूशन हम जैसे ही करेंगे, ठीक, एक कंडीशन है, अरे क्या कर लिया, चलो पहला तो हमने ये निकाला है कुछ, फिर उसके बाद में ये निकाला है। अब हम तीसरा पोर्शन की तरफ चल रहे हैं, किसकी तरफ चल रहे हैं, तीसरे पोर्शन की तरफ। तो देखो इसमें करंट कितना होगा, आई जी इंटू जी होगा, ठीक है, और बराबर बंद परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल तो लगा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू एस। सॉल्व कर लेंगे, आई जी और ये कितना हो गया, आई इंटू एस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस आई जी इंटू एस। आई जी की टर्म को हम एक तरफ ले चले तो आई जी इंटू जी हो गया, और ये कितना हो जाएगा, आई जी इंटू एस बराबर आई इंटू एस, ठीक है। यहां से हमको क्या कॉमन मिल गया, आई जी कॉमन मिल गया, तो ये हो जाएगा जी प्लस एस इंटू आई जी बराबर हो गया हमारा एस आई, यानी कि इतनी धारा इसके अंदर जाएगी साहब। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर करेंगे। तो देखिए धारा मापी का जब वोल्ट मीटर में रूपांतर करते हैं तो श्रेणी क्रम में एक संट लगाते हैं, काय में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में संट लगाते हैं साहब, ठीक है साहब। धारा मापी का हम काय में रूपांतरण कर रहे हैं, वोल्ट मीटर में। तो हमने यहां पर एक चालू है या नहीं है, ठीक। धारा मापी का हमें किस में रूपांतरण करना है, धारा मापी का हमें रूपांतरण करना है वोल्ट मीटर में। अब जब वोल्ट मीटर में इसका रूपांतरण करेंगे गैल्वेनोमीटर का, तो हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में एक संट जोड़ देंगे, सिर्फ क्या जोड़ देंगे, सीरीज में एक संट जोड़ देंगे, यहां पर एस, ये हमने संट जोड़ दिया। ये हमारा गैल्वेनोमीटर जी है, ठीक है, क्या है ये हमारा गैल्वेनोमीटर जी, ठीक, ये हमारा गैल्वेनोमीटर जी है। करंट आई इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे, ये एस हो गया, ठीक। इसका जो कुल प्रतिरोध है वो किसके बराबर है, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया, जी प्लस एस हो गया, क्या हो गया, जी प्लस एस। अब इसके अंदर अगर हमें कुल धारा निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है इसके अंदर, कुल धारा। बस इसमें क्या होगा, विभवांतर अलग अलग हो जाएगा, इसमें विभवांतर होगा वीजी और इसमें विभवांतर कितना होगा, वी एस, क्या होगा, वी एस होगा, क्लियर। अब यहां पर अगर हम इसके ऊपर वोल्टेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, यानी कि VG का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, I और G के, किसके बराबर होगा, I और G के, ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। इसी तरीके से VS किसके बराबर होगा, I इंटू एस। ये हो गया हमारा धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बलागुण। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव ला के रखेंगे और इसका बलागुण सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह से हमारी वृत्ताकार उसका लूप का था, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एक चुंबकीय द्विध्रुव लेते हैं, क्या लेते हैं, ये हमने कोई एक चुंबकीय द्विध्रुव लिया, ठीक है। इस चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लाके रखेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जैसी लाके रखेंगे तो इस पर कुछ बलागुण लगने लगेगा, इस पर कुछ बलागुण लगने लगेगा, जो क्या करेगा, इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमा देगा। क्या करेगा, इसको घुमा देगा साहब, क्या करेगा, इसको घुमा देगा। जैसे हमने इसके अंदर इसको लाके रखा तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा, ठीक, यानी कि इसका भी कुछ रोटेशन हो रहा होगा, ठीक, ये भी फ्लेमिंग के रूल से घूमेगा, ठीक। तो इसके ऊपर जो लगने वाला बलागुण होगा वो किसके बराबर होगा, टॉय बराबर एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। मान लो लूप के खंड है, ठीक है। तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है वो होता है एम बराबर एन आई ए के बराबर होता है, ठीक है। और इसका अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव लें, इसको क्या बोलते हैं हम, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, ए की एम्पियर की विमा कितनी होती है, ए, और मीटर की क्या होती है, टी का, मीटर तो होता है हमारा टी, और यह मीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से टॉय बराबर हमको मिल जाता है एम बी साइन थीटा। ये क्या है, चुंबक को घुमाने में द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वही अपना पुराना न्यूटन
मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्लियर? और अगर हम इसका दूसरा मात्रक बनाना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, यानी कि टेस्ला एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक और भी हो सकता है अगर हम इसको बनाना चाहें तो। ठीक, यहां पर हमारा क्या हो गया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। क्या हो गया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है हमको निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालना है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि हम जानते हैं टॉय बराबर चुंबकीय द्विध्रुव निकालना है केवल। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव। तो हम इसको काट देते हैं यहां से। क्लियर? ये किसके बराबर हो जाता है? टॉय बराबर एम बी साइन थीटा। देखिए जब हमने किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, ठीक है, तो वो कुछ घूम गया था। और चुंबकीय द्विध्रुव किसको बोलेंगे? जब चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर घूम जाए। किस पर घूम जाए? 90 डिग्री पर घूम जाए। यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। तो टॉय बराबर कितना हो जाएगा? सीधा सीधा हमारा बचेगा एम बी। क्या बचेगा? एम बी। यही हमारा टॉय मैक्सिमम भी होता है। और जब हम यहाँ से चुंबकीय द्विध्रुव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? टॉय मैक्सिमम अपॉन, यानी कि टॉय मैक्सिमम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यानी कि ये होता है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव। यानी कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमा दो 90 डिग्री पर, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा? टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण या इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए कोई परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है? उसके केंद्र पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के बाहर क्या होती है? कक्षाएं। तो इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया ये आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ ले लिया। ठीक है, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वी वेग से इसकी तरफ चारों ओर मूव कर रहे होगा। ठीक है, और इस वृत्त की क्या हो जाएगी? कुछ त्रिज्या हो जाएगी कि इसका केंद्र O और त्रिज्या कितनी है? R है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण हमने अभी निकाला था, कितना होता है? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होता है? ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है किसके? I A के। ठीक है साहब, अब इससे मालूम चलेगा कि चुंबकीय आघूर्ण जब होगा तो उसके अंदर कुछ धारा होगी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर मूव करता है तो उसकी धारा की इक्वेशन कितनी होती है? I बराबर इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। ठीक है, और वी नो डेट आवर्तकाल का फॉर्मूला कितना होता है? एक पूरा चक्कर करने में लगा समय ट्वाइस पाई आर अपॉन वी के बराबर होता है। इस ट्वाइस पाई आर अपॉन वी को हम उसके अंदर उठा के पुट कर देंगे तो यहाँ से आई किसके बराबर मिल जाएगा हमको? इलेक्ट्रॉन अपॉन ट्वाइस पाई आर, और वी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इसको हमने मान लिया 2 और इसको मान लिया हमने 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 का मान उठा के इक्वेशन 1 के अंदर रख दें। ठीक है, 1 और 3 से, 1 और 3 से हम जैसे ही इसका मान निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यानी कि हमारा हो गया यहाँ पर m बराबर आई की जगह रखा हमने इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ट्वाइस पाई आर, और ये हमारा क्या हो गया? एरिया। ठीक, और वी नो डेट अगर हम चाहें उसको नहीं पड़ी छोड़ दें, यही हमारा आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया जब क्षेत्रफल दिया हो। या फिर हम क्या करेंगे कि ए की जगह हम कितना रख दें? पाई आर स्क्वायर रख दें। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण m किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ट्वाइस पाई आर, और ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर के। तो r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना बन गया हमारा? इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। ठीक है, और नीचे कितना बचा? ट्वाइस, और यहाँ पर कितना बच रहा है? पाई आर स्क्वायर ऊपर है और आर ऊपर चला गया। तो चुंबकीय आघूर्ण कब आ गया? ये चुंबकीय आघूर्ण आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी और त्रिज्या के पद में। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण का जो एक सिस्टम और बनता है, देखिए जब ये इस तरह से वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहे होगा तो उसका कुछ कोणीय वेग होगा, और उस कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? ओमेगा। ठीक, ये क्या होगा? कोणीय वेग ओमेगा होगा, तो इसके ऊपर एक संवेग लगेगा जिसको हम बोलते हैं कोणीय संवेग, जिसकी दिशा कहाँ होगी? लंबवत होगी। ठीक है, और इसके विपरीत क्या लग जाता है? चुंबकीय आघूर्ण लग जाता है एम। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम जानते हैं जे बराबर कितना होता है? जे बराबर होता है हमारा आई ओमेगा के बराबर। किसके बराबर होता है? आई ओमेगा, और ये बराबर हो गया हमारा आई ओमेगा। ठीक है, और हम जानते हैं आई इक्वल टू कितना होता है?
एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन आर। 11वीं क्लास में हमने पढ़ रखा है वृत्ताकार पथ वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जे बराबर हो गया हमारा आई, ओमेगा की जगह हम कितना रखेंगे, वी अपॉन आर, तो ये कितना हो गया, आई की जगह रखेंगे हम एम आर स्क्वायर, क्या एम आर स्क्वायर रख लिया ना हमने, आई की जगह हमने कितना रख दिया, एम आर स्क्वायर रख दिया, कितना रख दिया, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह रख दिया हमने वी अपॉन आर। तो ये हो जाएगा जे बराबर एम वी आर, इसी को बोलते हैं हम कोणीय संवेग, ठीक है। और कोणीय संवेग एक और होता है जे बराबर पी इंटू आर, कोणीय संवेग बराबर होता है क्या हमारा, रेखीय संवेग और दूरी, ठीक है। ये हो गया हमारा जे इजकल टू एम वी आर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस वाली इक्वेशन से इसको इक्वेशन मान लें 4, ठीक है, और यहां से हम v या r का मान बना लें। तो जैसे ही हम यहां से v या r का मान बनाते हैं तो ये हो जाता है ट्वाइस m अपॉन e, इधर आ गया, ट्वाइस ऊपर चला गया, और यहां पर हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, तो हमने r के पद में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, r का मान उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम r का मान उठा के इसके अंदर पुट करते हैं तो ये कितना हो गया, एम वी, आर की जगह हमने कितना रख दिया, ट्वाइस एम अपॉन ई वी, वी से वी कैंसिल हो गया, तो जे इक्वल टू कितना हो गया, नहीं यहाँ पर कितना कुछ गलत हो रहा है क्या, ट्वाइस एम अपॉन ई वी इंटू आर, ठीक है, ट्वाइस एम अपॉन, तो ये हो जाएगा ई वी नीचे आ गया, आर हमारा कहाँ चला जाएगा, आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो सही करा है हमने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पर, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जे और एम वी को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, एम वी को हमने ऐसे ही रहने दिया, और नीचे हमारा कितना रह गया, ठीक है, और आर की जगह हमने उठा के क्या रख दिया, ट्वाइस एम अपॉन ई वी रख दिया, क्या रख दिया, ट्वाइस एम अपॉन ई वी, ठीक है, ये रख दिया, और ये हमारा किसके बराबर हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, तो जे इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस एम अपॉन ई इंटू एम, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर स्मॉल एम और कैपिटल एम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, स्मॉल एम आ रहा है और कैपिटल एम आ रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन न हो, हम इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। अब चुंबकीय आघूर्ण और क्या नाम है उसका, कोणीय संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए इनको हमने वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, और चाहे तो नीचे माइनस लिख सकते हैं, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा ये इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर देखते हैं न्यूमेरिकल, क्या देखते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर देख लेते हैं, छोटा सा कॉपी, ठीक। तो सबसे पहली चीज उसका कोणीय संवेग हमें निकालना है, एक वृत्ताकार पथ का कोणीय संवेग निकालना है कि अगर उसके अंदर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, और वृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 4 मीटर स्क्वायर, तो एम का मान निकालना है। तो हम जानते हैं एम बराबर कितना होता है, एम बराबर होता है आई इंटू ए, ठीक है, आई का मान कितना था 2 और क्षेत्रफल कितना है 4, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर का उसके अंदर कोणीय संवेग होगा था। एक न्यूमेरिकल तो ये हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल निकालना है हमें इसके बाद, इसके बारे में, एम बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी अपॉन आर, यही है ना, एम इजकल टू ई वी अपॉन ई वी आर अपॉन 2, ठीक है, ई वी आर अपॉन 2, क्लियर। इस वाले फॉर्मूले के ऊपर निकालना है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी वेग से वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, ठीक है। यानी कि मान लो उसका वेग दिया था आपको 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, या और तेज वेग लो, वेग और तेज ले लो, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या दी है वो दिया है आपको 1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। ये 10 टू द पावर -15 मीटर की ही कोटि का ही होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एम का मान निकालना है कि उसके ऊपर चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो हम जानते हैं एम इजकल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी दी है इसकी, 2 गुणा 10 की घात 4 दी है, और आर कितना दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर -15, तो इसको हम इतनी लिख सकते हैं -15 अपॉन 2, 2 से 2 हमने ये कैंसिल कर दिया। अब सीधी सीधी क्या रह गई, घातें रह गई, ठीक, क्या रह गई, पावर रह गई। तो जो हो जाएगा 1.6 और यहाँ पर 10 की घात 4, 15 और 9, 10 की घात 19 में से 4 गए तो कितने बचे, 19 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 और 4 19 होते हैं, -15,
इंटू 10 की घात -15। आदर्श समान है, गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 1.6 इंटू 10⁻30। ठीक है, क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर का उसके ऊपर चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्लियर। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव घुमाएंगे किसके अंदर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं, किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। ठीक साहब, ये रहा, मान लिया हमने ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम जैसे ही एक द्विध्रुव लेके आते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव, ये मान लो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है, ये क्या है, हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है। इस चुंबकीय द्विध्रुव को इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना है। ठीक, जैसे ही हम इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस चुंबकीय द्विध्रुव को लेके जाते हैं तो जो कुछ थीटा डिग्री एंगल पर घूम जाता है, किस पर घूम जाता है, कुछ ये थीटा डिग्री एंगल पर इस तरह से रोटेट हो जाएगा। मान लो इसका रोटेशन इस तरह से हो गया। ठीक, ये इस तरह से घूम गया कुछ डिग्री पर। ठीक, मान लो ये यहां से, ठीक है, यहां से तो ये θ1 पे घूमा है, किस पे, θ1 पे, और यहां पर इसका कोण कितना है, θ2 है। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया अल्पतम कार्य कितना होगा, dw बराबर टॉय इंटू डी थीटा। ठीक है, क्योंकि विस्थापन इसका कैसे हो रहा है, डी थीटा भी तो घूम रहा है, यहां से कुछ डी थीटा कोण बना के ये घूम गया। तो हम जानते हैं टॉय बराबर कितना होता है, एम बी साइन थीटा होता है। किसके बराबर होता है, टॉय बराबर एम बी साइन थीटा। अब ये कहां से कहां तक घूमा, मान लिया हमने θ1 से θ2 तक घूम रहा है। ये कहां तक घूम रहा है, θ1 से θ2 तक। तो जैसे ही हम इसका dw निकालेंगे, ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा, एम बी साइन थीटा हो जाएगा। लिमिट हमारी θ1 से θ2 तक है और ये कितना हो गया, डी थीटा हो गया। यहां से क्या होगा, एम बी बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना बचेगा, θ1 से θ2, और ये हमारा बचा साइन थीटा डी थीटा। वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा। कितना होगा, एम बी कॉस थीटा, कितना होगा, कॉस थीटा। लिमिट हमने इसकी उठा के θ1 से θ2 डाल दी, तो ये W हो गया। और किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, ऊर्जा के बराबर हो जाता है। किया गया कार्य किसके बराबर हो जाता है, ऊर्जा के। तो हमने इसको रख लिया U और ये हो गया MB। जैसे ही हमने इसकी लिमिट खोली तो ये कितना हो जाएगा, cos θ2 से cos θ1 तक चला जाएगा जी। ये हो गया इसका ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया। अब चाहे तो हम इसकी विशेष स्थितियां और निकाल लें इसके अंदर से। क्या निकालने, हम इसकी विशेष स्थिति निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, विशेष स्थिति। ठीक, तो हम जानते हैं विशेष स्थिति में हम क्या करें, θ2 को तो कर दें थीटा, ठीक है, और θ1 को कर दें हम 90 डिग्री। क्या कर दें, 90 डिग्री। ठीक है साहब, तो जैसे ही हमने इसको 90 डिग्री करा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एम बी, ठीक है, कॉस θ2 को क्या कर रहे हैं हम, थीटा कर रहे हैं, और θ1 को हम क्या कर रहे हैं, 90। और हम जानते हैं cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये क्या है, हमारी एनर्जी है। एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है।